नीट के बाद क्या अब यूपीएससी में भी सेंध मारी? दुनिया के सबसे कठिन एग्जाम्स में से एक माने जाने वाले यूपीएससी एग्जाम के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या इतना आसान है फ्रॉड? पूजा खेड़कर, एक ऐसा नाम जिनके स्कैम की खबरें सामने आने के बाद सवाल अब यूपीएससी और उनके चयन प्रणाली पर भी उठने लगी है। फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स रिजर्वेशन और ऐसे तमाम सबूत जो कि पूजा की काबिलियत की जगह उनके फ्रॉड और बाहुबली पावर का इस्तेमाल करके आईएएस के रैंक हासिल करने की कहानी कहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में इतना आसान है देश के सबसे बड़े एग्जाम में लूप होल ढूंढना? आइए हम समझते हैं। हर साल लगभग 9 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी आंखों में कुछ सपने लेकर इस आस में यूपीएससी का एग्जाम देते हैं कि उन्होंने पढ़ाई करी है, इस बार तो उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन उन्हें असफलता तब मिलती है जब उनके हक की ही सीट्स को पहले ही फिक्स कर लिया जाता है। पूजा खेड़कर जैसी बाहुबली जो कि अपने पावर और पैसे के दम पर सिलेक्शन ले लेती है। एक आईएएस ट्रेनी के पद पर तैनात पूजा खेड़कर पुणे में अपनी आईएएस की ट्रेनिंग कंप्लीट कर रही थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने प्राइवेट ऑडी कार में लाल बत्ती, वीआईपी नंबर प्लेट और महाराष्ट्र सरकार के नंबर प्लेट की मांग कर डाली। इतना ही नहीं, मैडम ने कलेक्टर से अपने लिए बैठने की अलग व्यवस्था, कार, आवास और स्टाफ की भी डिमांड कर डाली। खैर, ऐसी डिमांड करने की इनकी हिम्मत कहां से आई, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। इनके पिता दिलीप कोंडेबा खेड़कर एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है और वो एक पॉलिटिशियन भी है। इतना ही नहीं, माँ भी अपने गांव की सरपंच है। स्टडीज में पूजा ने पुणे से एमबीबीएस किया और दिल्ली के एक हॉस्पिटल में बतौर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर काम भी किया। ये डॉक्टर मेनली हार्मोनल इम्बैलेंस को बताने का काम करते हैं। इन्होंने सबसे पहले 2019 में आईआरएस एग्जाम क्वालिफाई किया, लेकिन 2 सालों बाद 2021 में इन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई भी कर दिया और यहाँ पर वो सेलेक्ट भी हो गई। सेम ईयर इन्होंने फिर से आईएएस का एग्जाम दिया और इस बार सफल रही। इन्होंने इस बार 2 रिजर्वेशन के साथ यूपीएससी का फॉर्म डाला था, जिसमें पहला था ओबीसी रिजर्वेशन। इस रिजर्वेशन के हकदार वही कैंडिडेट होते हैं जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से कम होती है। इसीलिए चुनावी मैदान में संपत्ति के ब्यौरे में पहले ही पिता के द्वारा 40 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति का दावा पेश होने और अपने खुद के पास 17 करोड़ के आसपास संपत्ति होने के बावजूद इन्होंने पिता से कोई वास्ता न होने का बताकर अपनी आय शून्य दिखाई। दूसरी कैटेगरी पर्सन विद डिसेबिलिटी की थी, जिसमें इन्होंने लेवल 5 की कैटेगरी से फॉर्म भरा था। लेवल 5 का रिजर्वेशन मेनली ऐसे कैंडिडेट्स के लिए होता है जिनके अंदर कई डिसेबिलिटीज हो, जिसमें इन्होंने खुद को मेंटली इल और विजुअली इम्पेयर्ड बताया। रिजर्वेशन कोटे की वजह से 22 अप्रैल 2022 को इन्हें दिल्ली एम्स में मेडिकल के लिए बुलाया गया ताकि इनके दावे को सर्टिफाई किया जा सके, लेकिन ये हर बार बहाने ही बनाती रहीं, जिससे तंग आकर एम्स की तरफ से आईएएस अफसर के रिक्रूटमेंट के लिए जिम्मेदार डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को इनके इनकोऑपरेटिव बिहेवियर के बारे में एक लेटर लिखा जाता है। इधर पूजा अपना केस लेकर कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पास जाती है। कैट भी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि रिक्रूटमेंट से जुड़े किसी भी मामले को देखरेख करती है। यहाँ पर पूजा खुद को क्लॉस्ट्रोफोबिक बताकर एमआरआई की जगह दूसरे मेथड से जांच करने की रिक्वेस्ट करती है, जिसे कैट की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिस पर पूजा बॉम्बे हाई कोर्ट में इस डिसीजन को चैलेंज करती है, जहाँ पर कोर्ट पूजा के फेवर में ही फैसला सुनाता है। और थोड़े समय बाद ये न्यूज आती है कि पूजा ने किसी प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी से अपना एमआरआई करवाकर सबमिट भी कर दिया है, जिसको एक्सेप्टेंस भी मिल गई है। 3 जून 2024 को पूजा की ट्रेनिंग पुणे में शुरू होती है, जहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग से पहले ही पूजा कई डिमांड्स रखती है। इस मामले को लेकर पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की 25 पेज की रिपोर्ट सबमिट करते हुए पूजा की डिमांड और एडिशनल कलेक्टर की गैर मौजूदगी में उनके द्वारा चेंबर हड़पने की जानकारी देते हैं। पूजा के पिता के द्वारा अधिकारियों पर उनकी मांग पूरी करने के प्रेशर के बारे में भी बताते हैं। पूजा के केस में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आया था ना, वो था ओबीसी रिजर्वेशन, क्योंकि जिस रिजर्वेशन से उन्होंने अप्लाई किया था उनकी शर्त होती है कि कैंडिडेट की माता या फिर पिता कोई भी ग्रुप ए या ग्रुप बी के अफसर ना हो और उनकी सालाना इनकम 8 लाख से कम हो। ऐसे में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की बेटी पर ये रिजर्वेशन कैसे लागू हुआ और कैसे उन्हें हर जगह से क्लीन चिट देकर ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग दी गई, ये तो सोचने वाली बात है। मामले की सुर्खियों में आने के बाद इसकी भनक होम मिनिस्ट्री तक पहुंच गई, जिसके बाद मिनिस्ट्री की तरफ से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगते हुए पूजा की फ्रॉड की जांच करने के लिए एक जांच समिति बनाई गई। साथ ही पिता पर भी जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। इधर बढ़ते मामले के बाद उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी ने पूजा खेड़कर का महाराष्ट्र से ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द कर दिया है और उन्हें तुरंत वापस बुलाने के साथ महाराष्ट्र सरकार को भी लेटर के माध्यम से इसके बारे में सूचित किया है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में बताइए।